हेलो एवरीवन, आज फिर टॉपर्स टॉक की इस सतत कड़ी में आपके सामने मैं हाजिर हूं। एक और नर्सिंग ऑफिसर जिन्हें आप सफलतम नर्सिंग ऑफिसर बोल सकते हैं, शोभित शर्मा, जिन्होंने हाल ही में आयोजित केजीएमयू लखनऊ की एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 139 प्राप्त की है और आज आपके सामने डीएमएमएस के इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित है। आप सभी को सक्सेस मंत्रास देने के लिए, अपनी सफलता का राज बताने के लिए, आप लोगों को बूस्ट अप करने के लिए और आप लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करने के लिए। तो शोभित, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं डीएमएस की तरफ से, डीएमएस परिवार की तरफ से, सभी मेंटर्स की तरफ से और आपके अपने जो कॉलेज के गुरुजन है उन सब की तरफ से। धन्यवाद सर। कैसा आपको लग रहा है शोभित? कुछ बताएंगे थोड़ा? अभी थोड़ा सही लग रहा है मुझे। अच्छा, और थोड़ा सा लेट मिली है सफलता, लेकिन कोई ना, अच्छा मिल लग रहा गई, है। बहुत अब अच्छा। अच्छा है। तो मैं आपको इस कड़ी में एक आपकी ट्रॉफी देकर सम्मानित करना चाहूंगा, जिसके आप बिल्कुल पूर्णतः हकदार हैं और आप भी हो सकते हैं अगले नर्सिंग ऑफिसर और सफलता लेकर जैसे शोभित शर्मा ने प्राप्त की है, आप भी एक दिन जरूर करेंगे। सुनिए शोभित के विचार, जो आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन से लेके कितना संघर्षरत रहा है इनका लाइफ और कितनी बार फेल्यूर देखा है, कितने कम मार्जिन से देखा है, कब कब देखा है और कहां से इन्होंने पढ़ाई की, कैसे संघर्ष करते करते डीएमएस तक पहुंचे, डीएमएस में पहुंचने के बाद कहां तक लगातार पढ़ते रहे और आज आपके सामने बैठे हैं, आपको एक मूल मंत्र देने के लिए, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। तो शोभित को बोलना चाहूंगा, अपनी चर्चा जारी रखें और बताएं आपके कलीग्स को, आपके जूनियर्स को, फ्यूचर नर्सिंग एस्पिरेंट्स को। सबसे पहले नवल सर का बहुत धन्यवाद और यहाँ पर डॉक्टर एमएम सर का और फैकल्टी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो मुझे सफलता मिली है वो लेट मिली है, लेकिन फाइनली थोड़ा सा अब रिलैक्सेशन फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छी और बात मैंने जो है बीएससी नर्सिंग है वो 2 साल से पास आउट की है सरस्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग से, और 2019 में पास आउट हुआ हूँ। और 2019 पास आउट होने के बाद जस्ट एग्ज़ाम देने के बाद यहाँ पर मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी डीएमएस, और 2019 है, 20 तक आप कोचिंग में हाँ 2019 से 20 में एमडीएम बैच था, उसमें मैंने यहाँ पर कोचिंग ली और उसके बाद में कंटिन्यू कंटिन्यू रही। और 2020 में सीएचओ के पद पे मेरा हो गया था, और उसके बाद में थोड़ा सा 1 साल है वो थोड़ा सा लूज रहा और मैंने थोड़ा पढ़ाई है वो मैं नहीं कर पाया। इसके बाद में 2022 से मैंने वापस से स्टार्ट किया, तो वापस से वही जुनून के साथ मैंने पढ़ाई को कंटिन्यू किया। और 2000 जो 23 में था, उसमें नोट सेट 4 था, उसमें थोड़ा सा पेपर मेरा ठीक नहीं रहा। और नोट सेट 5 में मैंने 100% लगा के वापस से तैयारी की और थोड़ा सा लो मार्जिन से रह गया, और इसके बाद में आखिरकार केजीएमयू में सफलता प्राप्त हुई। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने अब तक कितनी एग्जाम दी होगी आइडिया से? आईडीए से मैंने लगभग इतना तो अंदाजा नहीं है, लेकिन 25-30 से समथिंग तो दी है। अच्छा, इतने सारे एग्जाम देने के बाद, फेल्यूर होने के बाद क्या क्या मन में विचार आते हैं, ये ट्रूली बताएं। बिल्कुल फेलियर होते हैं तो दुख तो होता ही है कि पढ़ाई करने के बाद में, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां थी मेरे अंदर ही, जिनको मैंने निकालते धीरे हैं। धीरे समझ में आया तो मैंने निकाला, तो उसके बाद में अपने आप में सफल हुआ। चल, बहुत अच्छी बात है। आपने यहाँ से छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रहे डीएमएस के कंटेंट के साथ और हम सब के साथ। लेकिन जब आपने अपनी जॉब ली सीएचओ की, उस दौरान आपने पढ़ाई और जॉब को कैसे कोऑर्डिनेट किया, वो थोड़ा सा ज्ञान दीजिए, क्योंकि काफी भाई लोग आपके सीएचओ हैं जो अभी भी तैयारी है या प्राइवेट में काम कर रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा उसको पैरेलल लेके चलना थोड़ा सा
वो कैसे difficult किया रहता है। वो आप बताएं। कई बार टाइम है वो बिल्कुल मिल जाता है, कई बार ऐसी होता है कि कंटिन्यू रखना, मोस्टली कंटिन्यू रखना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और थोड़ा सा उसमें परेशानी आती है, लेकिन जो दिमाग में लेकर चलना पड़ता है कि करना है कैसे भी करके, और टाइम निकालना पड़ता है और सब एडजस्ट करना कितने पड़ेगा। आवर्स आप दे लेते थे डेली रूटीन में? उसके बाद में 2022 में तो मैं जितना हो सकता था मेरा 100% देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि फैमिली वाले भी थोड़ा सा शादी के लिए प्रेशर बना रहे थे, तो मेरे पास मैंने सोचा एक साल आपकी एक दो शादी साल। हो गई? नहीं अभी नहीं हुई है। चलो मैं करवाऊंगा, मेरा वादा है आपको, बहुत अच्छी लड़की से आपकी शादी होगी। आप शांति रखें, सब्र रखें, और डीएमएस ये काम करता आया है, बच्चों का भविष्य के साथ ये चीजें जो आप लोग करते हैं हो जाती है। चलो संयोग से कहीं भी होगी, अच्छी होगी। अच्छा, आप कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, उसके बाद में मेरे पास एक साल मोस्टली एक साल था, तो मैंने कि अपना 100% दे के कहीं भी एडजस्ट होना चाहता था, तो मैंने अपना 100% दिया मोस्टली इस साल तो, और इसके बाद में फिर फाइनली आप, मैं पूछना चाहूंगा, संतुष्ट हैं? संतुष्ट। नहीं, हाँ नहीं है ऐसे अभी संतुष्ट तो। आपको एम्स अगर में मैं जाना है, ऐसा संतुष्ट कुछ? हो जाता तो मैं तो सीएचओ से कंटिन्यू भी, ही नहीं करता पढ़ाई। और सीएचओ में संतुष्ट हो हाँ। जाना। पहली बात। दूसरी बात, आपने अपनी पढ़ाई के दौरान कहीं जो भी क्वेश्चनर्स के लिए आपने यूज किया है, कोई बुक्स वगैरह, तो उसका क्या स्ट्रेटजी करके यूज करते थे? पहले आपने थ्योरी कितनी बार निकाली, ट्रुथ तो ये बताइए। थ्योरी तो मैं कंटिन्यू रिवीजन चलता था, डीएम्स क्योंकि के नोट्स और आप लोग? साथ में लेके चलना पड़ता है, थ्योरी भी साथ में लेके चलना पड़ता है कि ट्यूशन से तो इतना नहीं हो पाता है, थ्योरी भी क्लियर होनी चाहिए, तो दोनों का पैरेलल लेके चलना पड़ता है, और वो मैंने किया है। सच बताना, जब जब आप एग्जाम में अपेयर होते थे कंटेंट के साथ डीएम से, कभी डीएमएस याद आता था? डीएमएस का तो अभी फिलहाल अभी मैं वहाँ पे बैठा था तो 1 घंटे वापस से मैंने विजिबली तो नहीं लिया, लेकिन ऑडियो से एमएम सर की क्लास लिया और मैं एंजॉय किया था उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो आपका जो ट्रस्ट है वो खरे उतरे, आप ट्रस्ट पे, आपका फेथ है, डीएमएस खरा उतरा, और हम इसके लिए बहुत ही आभारी रहेंगे। आपने आपको भी। इतना ट्रस्ट किया और ये सब चीजें यहाँ तक प्राप्त की। भगवान करे आप आगे भी दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें, और ऐसी ही ट्रस्ट के साथ आप बढ़ते रहें। हमारी आपसे यही महत्वाकांक्षाएं रहेंगी, अपेक्षाएं रहेंगी, और आप जरूर एक दिन और अच्छा नाम रोशन करेंगे। अगर आप 139 रैंक ला सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले 2024 में आप नॉर्सेट में कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऐसा हम होप रखते हैं। सो नेक्स्ट, जब आपके साथी लोग आपके साथ नौकरियां लग रहे थे, तब आपको कैसा लगा? दुख होता था ऐसे तो कि साथ वाला खुशी अगर तो लड़का। होती थी, पर दुख ये होता था कि हाँ मेरे नहीं। हाँ, उसी बात में यही था कि आप उन साथियों के नाम बताना चाहोगे, कौन कौन हाँ थे, क्या ग्रुप था मेरे आपका? आप मेरे साथ में ही था, यहाँ पर सीएचओ में पोस्ट किया था, सिद्धार्थ गुप्ता, और वो 2021 में हाँ जिनका 2000 गोरखपुर में हुआ है, 2021 में हो गया था उसका गोरखपुर, उसके बाद फिर में 22 में हो अब गया, 2022 में है नोट सेट 5 में, उसमें दिल्ली एम्स से उसको मिला है। अलॉट हुआ है, बहुत तो बढ़िया। इसलिए मन में कहीं ना कहीं तो रहता ही है कि कहीं लगना है कहीं तो। बिल्कुल मुझे याद है, सिद्धार्थ, कुणाल, राजू, सोनू बैरवा। सोनू बैरवा गोरखपुर से दिल्ली आ गए हैं, राजू वहां रह गया गोरखपुर, और सिद्धार्थ, कुणाल भुवनेश्वर से अभी अभी जस्ट शायद राजकोट अलॉट हुआ उसको या भोपाल, वो भी आ गया। तो ये पांचों छहों का ग्रुप था, और ये पांचों छह आ चुके हैं डीएमएस में। लास्ट ईयर आए थे, इसी अक्टूबर नवंबर के दौरान पांचों एक साथ ग्रुप बना के आए थे, और दे आर स्टिल स्टडिंग। अभी 5 दिन पहले राजू ने तो मुझसे बोला है कि सर ऑनलाइन का मेरा सब्सक्रिप्शन चालू करो, मैं दिल्ली आना चाहता हूँ। हो सकता है नॉर्सेट 2024 में राजू राम बैरवा को आप देखेंगे, जल्दी आपके वॉल पे होगा, जल्दी इंटरव्यू में बुलाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इतना धैर्यवान कैसे बन पाए? इस चीज का मुझे राज चाहिए, इन बच्चों को भी ज्ञान चाहिए, इनको भी इसका राज बताएं कि आप धैर्यवान कितने हैं। मैं जान पा रहा हूँ, बच्चे भी बने, उतावल नहीं करें, जल्दीबाजी ना करें। मेरी वन तो ये है कि मेरा एक थोड़ा सा माइंड में ये था कि
सफलता मिले लेकिन सबके साथ मिले, ये मेरा मूल मंत्र था कि सफलता मिले लेकिन सबको साथ में लेके, सब चीज़ भी साथ में लेके मिले तो उसका और मजा आता है। और थोड़ा सा मैं इसलिए मलाल है कि थोड़ी हाँ, लेट मिली। हाँ, अच्छा, अब बताओ, आप सबके लिए आप शोभित बताएं कि क्या मेन मूल मंत्र होना चाहिए जो इनको भी सफलता मिले, क्योंकि आपके वर्ड्स ट्रूथ होते हैं, वर्थी होते हैं। मूल मंत्र तो यही है कि क्या करें ये लोग ऐसा ताकि इनको भी नर्सिंग ऑफिसर बनने का शुभ अवसर प्राप्त हो? इसमें एक तो ये पेशेंस और कंटिन्यूटी, दो है मोड। और मेन जो है ये दो हिम्मत है, नहीं और आनी है, हिम्मत नहीं आनी है, देते जाओ और एग्जाम। एग्जाम देते रहनी है, और कंटिन्यू रखना है एग्जाम को, प्रैक्टिस रखनी है, एग्जाम इसे निकालते रहना, प्रैक्टिस सफलता आपको मिलेगी। अहम रोल आपके जीवन में यहाँ तक पहुंचने में। एम रोल 4 ऑप्शन देते हैं एमएम सर, मैं आपको भी पता है, पर आप खुद ही बताइए अहम रोल का क्या सीक्वेंस रहेगा। पहला तो मेरी मम्मी का, नो और डाउट, नो डाउट, पेरेंट्स अबोव देन, मोर देन अबोव, नो डाउट। उसके बाद में मेरे भाई है, उसने सपोर्ट किया है। बिल्कुल, और वो पेरेंट्स में इंक्लूड है। हाँ, इसके अलावा यहाँ की फैकल्टी है, उसने स्टार्टिंग से जो बेसिक सीखा मैंने, जो बेस होता है वो यहाँ से ही सीखा है। और सबसे पहले नो डाउट कि यहाँ से मैंने कंटिन्यू किया, तो सबसे पहले आप नवल सर का अरे मैं तो सबको गाइड करता हूँ, लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ। गाइडेंस भाइयों देखो, एक बार नौकरी लग जाओ, और हम जितना खुशी, एक आपके पापा भी टीचर रहे हैं, आपको पता है, एक टीचर को जो खुशी होती है उसका मुकाबला बहुत कुछ इक्विवेलेंट टू पेरेंट्स। और डॉक्टर एम एम सर का धन्यवाद बोलते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर एम एम शर्मा, डीएमएस परिवार, सभी फैकल्टीज की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपको भी। और अब मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा था कि अब आगे की क्या आपकी प्लानिंग है, कि अभी रुकना है या फिर कुछ आगे करते नहीं, हैं? रुकना नहीं है, वो इतना पढ़ाई करने के बाद में कंटिन्यूटी रखनी है, जितना टाइम मुझे मिलेगा उतना कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँगा, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने सुना बच्चों, आपने सभी ने सुना, 4 चीजें इन्होंने बताई है कि रेगुलरिटी रखिए, कंसिस्टेंटली आप पढ़ते रहें, धैर्यवान बने, पेशेंस रखें। ऐसा नहीं कि 2023 निकल गया तो 24 आएगा नहीं, 24 निकल गया तो 25 नहीं आएगा। नौकरी जरूर लगी है, सबकी लगी है, आपकी भी लगेगी। इन्होंने भी 2-3 साल पेशेंस रखा है, कोरोना भी निकाला है, सीएचओ बन के भी काम किया है, बहुत सारे स्ट्रगल्स लाइफ में किए हैं, बावजूद उसके ये थके नहीं, हारे नहीं, रुके नहीं, और बेनागा पढ़ाई करते करते आज नर्सिंग ऑफिसर केजीओ में 139 रैंक के साथ सफल हुए। और आज अगर केजीओ में हुए हैं तो नॉरसेट में भी होंगे, ईएसआई में भी होंगे, जहां इनका मन करेगा वहां होंगे, अगर ये एग्जाम देते रहेंगे तो। अभी भी बता रहे हैं आपको, तो एक और कम्पिटिटर आपके सामने है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान है, तो कृपया ध्यान दें, आप भी पढ़ें, और इनकी एक एक बातों को दिल से लगा के पढ़ें। इन्होंने जो मेहनत की है वो आपको आपके सामने एक्सप्लोर करते हैं, और आपने सब बातें ध्यान से अगर सुनी है तो नो डाउट आप भी एक दिन इनके इक्विवेलेंट होंगे। आपके सीनियर आपको यही मिलेंगे, शोभित शर्मा जी आपको वही मिलेंगे, तो आपको प्राउड फील होगा, नो डाउट। और धन्यवाद शोभित, आप और कुछ स्पेशल बोलना चाहें? मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा, क्या ये अपना जो स्लोगन है डीएम्स का, नथिंग बियॉन्ड, क्या शूट करता है रियल में, फिट बैठता है ये स्लोगन, नथिंग बियॉन्ड इट, डीएमएस इज बेस्ट, स्टूडेंट सेज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रोल तो रहता है, और कहीं ना कहीं 60% है तो 40% रोल है वो। कहीं ना कहीं आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड रहता है। अच्छा, तो 60-40 दोनों रहता है, बिल्कुल, 50-40। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बोली है, पढ़ाई के बारे में बताया, सबको रेगुलरिटी मूल मंत्र दिए, और बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप डीएमएस के इस प्लेटफॉर्म पे आए, कृपया आप सबको एक बार और शुभकामनाएं दें, और उनको बताएं कि आप पढ़ते रहें, रेगुलर हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपको भी बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा। सिद्धार्थ का और मैं हाँ, शुक्रिया बिल्कुल जिक्र कीजिए आप हाँ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो थोड़ा सा आपके मैं मित्र मंडली। 2021 में जो गैप रहा था मेरे, 2022 में वो वापस से रीस्टार्ट किया मैंने, तो कहीं ना कहीं
वो माइंड सेट है वो उसने ही बनाया था, बिल्कुल। तो इसलिए तो उनका भी मैं सिद्धार्थ सुन रहे होंगे, तो आपका भी बहुत बहुत आभार और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। वंस आई वुड लाइक टू से कॉन्ग्रेचुलेट बेटा, आप बहुत प्रगति करें और जल्दी एसएनओ का एग्जाम देके एसएनओ भी बने। मेरी हार्दिक इच्छा है सिद्धार्थ बाबू, आप जरूर कर पाएंगे, नो डाउट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ आपकी सफलताओं को लेके। आपने अब तक 3 सफलताएं ले चुके, नो डाउट, और आपकी ये दूसरी सफलता है सीएचओ के बाद, तो आपकी भी सफलता इंतजार कर रही है 2024 में। हम फिर देखना चाहेंगे आपको एक और ताज के साथ। धन्यवाद आप आए, थैंक यू शोभित। भगवान करे आप उन्नति करें, प्रगति करें। आपका धन्यवाद। थैंक यू, प्राउड ऑफ यू, नो डाउट, थैंक यू।